नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, जिनको उनकी पार्टी के लोग देश का भावी प्रधानमंत्री भी मानते हैं। क्या ये सच बात सच है? प्रधानमंत्री बनना कोई साधारण बात नहीं है। अब भावना है कार्यकर्ताओं की या अन्य लोगों की, कुछ हमारे पत्रकार मित्रों की, और भावनाओं के लिए हम आदर करते हैं। तो मौका मिला तो फिर भावनाओं का आदर करेंगे ना आप? नहीं, मौका हमें तो नजर आता नहीं। क्यों, आपकी पार्टी लगता नहीं आपको एमपी बढ़ेंगे आपके? नहीं, लोकसभा मेंबर तो बढ़ेंगे। हाँ। लेकिन हम अभी तक की सोचा भी नहीं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, और सच्चाई है मैंने सोचा भी नहीं। हाँ, अब सोचना शुरू किया जब कार्यकर्ताओं की भावना का तो ख्याल अभी नहीं सोचा। अब मैं आज की राजनीति पे आता हूँ। कल प्रधानमंत्री का भाषण आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक नीतियों की जो हमने एफडीआई किया है, जो डीजल का दाम बढ़ाया है, जो बाकी काम हमने किए हैं, उसको हम वापस नहीं करेंगे और इससे ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। तो आप इससे सहमत हैं? प्रधानमंत्री जी को इस तरह से थ्रेट नहीं करना चाहिए था। ये धमकी हम नहीं करेंगे, ये करना जो उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में है, ये भी कहा है। हाँ, ये भी कहा किसानों के हित में है, किसानों के हित में है, किसान विरोधी है। पूरा का पूरा निर्णय किसान विरोधी है। किसान को सबसे ज्यादा इससे नुकसान होगा इन नीतियों से। तो धमकी दे दी ना उन्होंने, कहा जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जिसमें आप भी तो विरोध कर रहे हैं इस पॉलिसी का। लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को अपनी बात समझाने के लिए विपक्ष के नेताओं को बुला लेना चाहिए था और समझा देते कि हमारी नीति ये है। वहाँ पर हम लोग भी अपनी बात राय दे सकते थे कि नीति में थोड़ा बदलाव कर लो, तो बहुत अच्छा रहता और सम्मान बढ़ता प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी धमकी सी दे रहे हैं, तो हम लोग तो उसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए ये सच का धमकी तो है कि हम बिल्कुल। धमकी का जवाब क्या देंगे आप? हमें कुछ यही कहना, प्रधानमंत्री होकर के इस तरह की भाषा का विपक्ष को धमकाना अच्छा नहीं था। तो अगर वो उन्होंने कल साफ कह दिया कि आप जितने मर्जी धरने देते रहिए, प्रदर्शन करते रहिए, आप सड़कों पे घूमते रहिए, हम इसके बाद और कीमतें बढ़ाएंगे, हम ये आर्थिक नीतियां चालू रखेंगे, तो क्या मुलायम सिंह यादव जो हैं, जो गरीबों के साथ समाजवादी पार्टी हमारा तो साफ है कि हम तो अपने जनता की बात करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, जनता को समझाएंगे। नहीं, आप इनकी नीतियों को वापस कराने के लिए क्या दबाव सरकार पे डालेंगे? वो नीतियां के वापस करें या न करें, हम कहते रहें कि ये नीतियां देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो उसको वापस कराने के लिए कोई दबाव नहीं डालेंगे आप? वो वापस लेने के मना कर दिया उन्होंने, तो मैं नहीं लूंगा वापस। संसद के अंदर आप प्रस्ताव ला सकते हैं। तो संसद जब आई तो संसद में विरोध करेंगे। नहीं, संसद आपका प्रस्ताव भी तो मुलायम सिंह यादव के पास अगर 20-22 एमपी लोकसभा के अंदर हैं, वो एक प्रस्ताव ला सकते हैं कि ये सरकार जो है इन कदमों को वापस ले। नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, जो नीतियां उनकी गलत हैं देश के लिए, उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन सांप्रदायिक सत्यों के सामने हम ऐसे, हमारा सिद्धांत, हमारी नीतियां हैं कि अगर हम समर्थन वापस लेते हैं तो समर्थन की बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो सांप्रदायिक सत्यां मौजूद हो जाएंगी। नहीं, समर्थन की बात ही नहीं कर रहा मैं आपसे। मैं कह रहा हूं कि इन नीतियों को वापस करने के लिए प्रस्ताव से लाने से सरकार तो नहीं गिरती ना। लेकिन हम विरोध करेंगे लोकसभा के अंदर। प्रस्ताव नहीं लाएंगे आप विड्रॉ करने का? प्रस्ताव मांग करेंगे कि विड्रॉ कीजिए। नहीं, मैं सीधी आपका सीधा पूछता हूँ। बाद में जब लोकसभा होगी तो उसमें तो हम पार्टी की मीटिंग बुला करके फैसला करेंगे, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बुलाएंगे, और जो हमारी राय के और भी दल के नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। हमारे अकेले से तो काम चलेगा नहीं। ममता ने कहा कि मैं प्रस्ताव लाऊंगी कि ये नीतियां विड्रॉ होनी चाहिए। अगर ममता जी ने कल अनाउंस किया उनकी पार्टी ने कि हम प्रस्ताव लाएंगे कि एफडीआई वापस होनी चाहिए, डीजल के प्राइस कम होने चाहिए, तो हम ममता जी जो प्रस्ताव लाएंगे उसका हम विरोध नहीं करेंगे। उसका समर्थन करेंगे नहीं करेंगे? विरोध न करने के माने क्या है? नहीं, वोट विरोध करने एब्सटेन कर जाएंगे आप? नहीं, अब हम लोग भी अपना विचार कर लेंगे कि ममता जी ला रही तो हम लोग भी ला या न ला। नहीं समझा रही बात आपकी। हम जैसे ये ममता जी ने कहा कि इनकी पार्टी प्रस्ताव लाएगी इसके खिलाफ, हाँ, तो उस प्रस्ताव का तो हम करेंगे नहीं, नंबर 1। अब हाँ, अपनी पार्टी में भी तय करेंगे, पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक बनाएंगे, आने दीजिए लोकसभा में तो समय है।
पर आप बार बार ये कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टी की रखने के लिए हम सत्ता को सपोर्ट कर रहे हैं कि सरकार की इससे सरकार कहाँ जाती है? अगर इनका प्रस्ताव गिर जाता है सरकार नहीं जाती, सरकार तो नहीं जाती। सवाल सरकार अगर आपका प्रस्ताव पास हो जाता है तो हो सकता सरकार को सद्बुद्धि आ जाए तो वापस ले हाँ, वापस ले लें, उस प्रस्ताव से पहले ही वापस ले लें। ये बात ठीक है, पर आप बार बार ये बात क्यों कहते हैं मुलायम सिंह जी कि हम इस सरकार का इसलिए समर्थन कर रहे हैं क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें वापस आ जाएंगी? 116 एमपी की बीजेपी की सरकार कहां से बन जाएगी मुलायम सिंह? ये तो एक बहाना बना रहे हैं आप। उनका समर्थन और भी तो कर रहे हैं। कौन करे? जब तक आप समर्थन नहीं करें सरकार बन नहीं सकती। और भी तो समर्थन कर रहे हैं। तो फिर भी 150 बनते हैं। हाँ, बनते हैं, 150 से ज्यादा बनते हैं। 160 बनते होंगे, 180 बनते होंगे। तो आप ये जो कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिक, ये एक सीधी सी बात आप अपने वर्करों को, हमारे जैसे मीडिया लोगों को क्लियर करना चाहिए कि सांप्रदायिक ताकतों की सरकार इस लोकसभा में नहीं बन सकती। अच्छा, सवाल ये है कि सांप्रदायिक जब हमारे सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे तो बिना सांप्रदायिक ताकतों के हमारा प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता। नहीं, प्रस्ताव की बात नहीं कर रहा, हम उनके प्रस्ताव को ले नहीं सकते। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आप समर्थन जो विड्रॉ नहीं कर रहे, जबकि उनकी आपके हिसाब से कांग्रेस की सारी नीतियां जन विरोधी हैं, जनता के खिलाफ हैं, आम आदमी के खिलाफ हैं, परंतु आम आदमी पिटता रहेगा। लेकिन इन नीतियों के खिलाफ हम वोट करेंगे, नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, ये सब करेंगे हम। तो सरकार से विड्रॉ नहीं करेंगे सपोर्ट? सरकार का समर्थन विड्रॉ करने का मौका नहीं है, अभी मौका नहीं है। मतलब आपको जितनी नीतियां पास हो रही है मौका है ही नहीं। मतलब ये विरोधी, पब्लिक विरोधी जो, लेकिन जो इस तरह के जन विरोधी उनके प्रस्ताव आगे उनका हम विरोध करेंगे। जो इस वक्त की सरकार है इसको आप जन विरोधी मानते हैं या नहीं मानते? नहीं, जो आज की जो नीतियां हैं, जो नीतियां आ रही हैं वो जन विरोधी हैं। हाँ, तो इसलिए आपका प्रस्ताव जो है जन विरोधी हैं, तो इन नीतियों का विरोध करेंगे। इन विरोधी का हाउस में भी करेंगे, हाउस में भी करेंगे, जनता में भी करेंगे। पर राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे चिट्ठी लिखने के लिए? नहीं, वो अलग बात है। नहीं, जन विरोधी होती है। हम तो विरोध करेंगे, लोकसभा के अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे। मैं जो बात समझ रहा हूँ कि अभी भी अब क्लियर नहीं है कि सरकार को तंग करना है या नहीं करना है। देखिए, हम कभी दुविधा में नहीं रहते। आखिर पार्टी हमारी भी है और बड़ी पार्टी है, हाँ। तीसरे नंबर की पार्टी है, तो उस पार्टी के जो पार्लियामेंट बोर्ड है उसमें भी तो हम प्रस्ताव के तो विरोध में हैं। हाँ? लेकिन प्रस्ताव से भी डर लगता है? लेकिन पार्लियामेंट बोर्ड की तो मोहर नहीं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मोहर होती है कि मोहर लगानी पड़ेगी। सपोर्ट विड्रॉ करनी है नहीं करनी, इसमें सपोर्ट की तो बात है नहीं, इसमें तो सिर्फ पत्राव। अभी तो प्रस्ताव जो आ रहा है उसका विरोध की बात करेंगे। हाँ, प्रस्ताव, अगर आपका कहना ये बार बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि गलत ना हो कि समता पार्टी या समाजवादी पार्टी अभी सरकार के समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे। न, मैं विड्रॉ उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं प्रस्ताव पार्लियामेंट के लाने की बात कर रहा हूँ कि उसमें आप सरकार के अंदर जाकर के अगर प्रस्ताव ममता लाती है उसका विरोध आप नहीं करेंगे? विरोध नहीं करेंगे, हम तो खुद वो प्रस्ताव ला रहे, हम वो हमारी पार्टी भी लाए प्रस्ताव इस नीतियों को वापस करने के लिए। हाँ। तो आप अभी सपोर्ट लोकसभा में कहेंगे प्रधानमंत्री जी से, सरकार से कि इस प्रस्ताव को वापसी दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी तो अपील है प्रधानमंत्री जी। नहीं तो अपील तो कर ली। हमारी प्रधानमंत्री से अपील है आपके माध्यम से कि ये नौबत लोकसभा मत आने दें, उससे पहले ही वापस ले लें। नहीं तो लोकसभा में आप फिर प्रस्ताव ला सकते हैं अगर नहीं करेंगे लोकसभा से। प्रस्ताव लाना या न लाना, विरोध करना एक ही बात है। नहीं, मैं आपने जो अपील की ना कि लोकसभा सेशन से आने से पहले विड्रॉ कर लें, वहां तक नौबत नहीं आने दें। ना आने दें। हाँ, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, विरोध करेंगे हम। हाँ, नहीं तो उसके बाद लोकसभा में जो होगा उसके लिए जिम्मेवार वो होंगे। लोकसभा में विरोध करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि वो पहले वापस ले लें। पहले वापस ले लें। परंतु आप सरकार से सपोर्ट क्यों नहीं विड्रॉ करना चाहते, ये मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक ही बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव से। आपका नाम बार बार आप इस बात के लगता है जैसे आपके दिल के अंदर कुछ कहते हैं ना डिफेंसिव हो रहे हैं कि सरकार से समर्थन नहीं विड्रॉ करेंगे। आपको इतना डर क्यों लगता है? ये बात बार बार क्यों कहते हैं? डिफेंसिव नहीं हम हो रहे हैं, हम सरकार का अभी समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे। नहीं, इसका 2014 तक इस सरकार का समर्थन करते रहेंगे आप? 2014 में आनी नहीं पाएगी जब जनता के बीच जाएंगे तब। आपको लगता है कि जनता के बीच में जाएंगे तो 2014 तक सरकार नहीं चलेगी? ये अगर ये नीतियां लाए तो नहीं आएगी, नहीं चलेगी सरकार।
2014 में चुनाव होना। नहीं 2014 मैं जो एक बार दोबारा से कह रहा 2014 में चुनाव है, हूं। हाँ तो उस चुनाव में फिर कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी। नहीं वो तो मैं कह रहा हूं कि 2014 तक आप, इसका मतलब सरकार को चलाने देंगे ना 2014 तक। अब चलाना न चलाना तब देखा जाएगा, चल रही कि नहीं चल रही वो सरकार जाने, वो तो सारी मुलायम सिंह के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार चलाने वाले जाने। नहीं, जब तक आप साथ में हैं, जब आप तक आपकी चिट्ठी प्रणब मुखर्जी के पास पड़ी है, तब तक सरकार चलती रहेगी। नहीं, अभी हम सरकार का समर्थन विड्रॉ नहीं करेंगे। मैं अभी की बात नहीं कर कह रहा चुका हूँ। नहीं मुलायम सिंह, मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। 2014 के 2013 में ऐसा मौका नहीं आएगा जो हमें समर्थन विड्रॉ करना पड़े। जनता के बीच जाएंगे, जनता के द्वारा ही सरकार को हटाएंगे। आप चुनाव लड़ने के तैयार हैं वैसे? नहीं, चुनाव की तैयारी वैसी हो रही है। नहीं 2014 से पहले भी अगर हो तो आप तैयार हैं? अब तो हर पार्टी अपने उम्मीदवारों को तय कर रही है, हर पार्टी। आपने तय कर लिया अपने उम्मीदवार? हम भी तय कर रहे हैं। 80 के 80 से तय करेंगे, अकेला लड़ेंगे या कांग्रेस से? नहीं, 80 की 80 लड़ेगी समाजवादी पार्टी। आपने थर्ड फ्रंट की बात की, कारत साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, प्रकाश कारत जी ने, कि हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव थर्ड फ्रंट के नेता हों या प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया, तो थर्ड फ्रंट बनेगा तो उसमें हम प्रकाश करात के साथ रहेंगे। उन्होंने कहा मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री उसके बने। वो उन्हें मेरे बारे में इतनी अच्छी भावना है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। लेकिन प्रकाश करात जी और हमारी नीतियाँ एक हैं, इस मामले में हम दोनों एक होकर के विरोध करेंगे। आप और किसको जोड़ेंगे थर्ड फ्रंट के अंदर? औरों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपने नवीन पटनायक जो ये नीतियाँ लागू हो रही है इसके खिलाफ हम और प्रकाश करात जी और एवी वर्धन, लेफ्ट पूरा हम लोग पूरा लेफ्ट एक है। चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं। तो जयललिता को भी मिलाएंगे कि नहीं आप? अब बातचीत करेंगे, हम तो सबसे अपील करेंगे कि ऐसे नीतियों का विरोध कीजिए। तो आपकी ये होगी कोशिश कि थर्ड फ्रंट की सरकार बाद में बने, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस? ये तो बिल्कुल ही संभावना बन चुकी है कि ना आएगी बीजेपी ना आएगी कांग्रेस। थर्ड फ्रंट मतलब दूसरा नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस वाली सरकार बनने की वो तो चुनाव के बाद निर्णय होता है क्या करना है। तो आपको समर्थन एक किसी ने तो चुनाव के नतीजों के बाद ही तय होता है कि क्या करना है। एक चांस ये भी है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी फिर बन सकती है, ये भी चांस हो सकता है। अब इसके बारे में क्या कहा जाए, तो उसमें ये सत्य बहुमत में नहीं आ सकती। अजय सच है, बहुमत में नहीं आ सकती। ना बीजेपी आ सकती है, कांग्रेस आ सकती। बीजेपी को रोकने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए आप लोग क्या राहुल गांधी का 2014 के प्रधानमंत्री होंगे तो आप उसका भी समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे? इसके बारे में कैसे कहा जा सकता कौन प्रधानमंत्री होगा कांग्रेस पार्टी का? अब आपकी सरकार की तरफ आता हूँ। यूपी के अंदर लोगों को लगता है कि जितना अखिलेश से उम्मीद थी, जितनी अखिलेश से उम्मीद थी उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारण क्या हुआ? नहीं, क्या नहीं कर पा रहे? जैसे दंगे हो गए 5-6 जगह पे, लोकल हुए या क्या हुए, मैं नहीं कहूंगा क्या हुआ। बहुत ऐसा बड़ा प्रदेश है तो ये छोटी मोटी घटना हो गई पार्टी, ये सही है। और वो घटना ज़्यादा नहीं कर पाए, 2 दिन 3 दिन की, 2 दिन से तीसरा दिन नहीं हुआ और उसको कंट्रोल कर लिया, तो ये मामूली सफलता है। पर वहाँ एक ये भी है कि अखिलेश यादव को पूरी स्वतंत्रता नहीं दे रही। वहाँ सब चीफ मिनिस्टर हैं, आजम खान हैं, राम गोपाल हैं, मुलायम सिंह हैं, शिवपाल यादव हैं, तो इस तरह की चर्चा हो रही है अखबारों के अंदर। ये तो उसकी मदद कर रहे, सहयोग कर रहे, उस पर कोई दबाव नहीं है। वो अपने तरीके से सरकार चला रहे हैं और हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे। आपको लगता है कि पहले सीटें आपकी बढ़ेंगी इनके राज के अंदर? हाँ, बिल्कुल बढ़ेगी। चले, हम भी देखेंगे और आप क्या करेंगे लोकसभा में उसका भी इंतजार होगा। हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उसे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।